हेलो बच्चों। क्या हाल है? बढ़िया, मस्त, एकदम फर्स्ट क्लास। आ चुका हूँ एक बार फिर से आप लोगों के सामने 22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का एनालिसिस लेके। और 22 तारीख को जो इवनिंग शिफ्ट में जो हुआ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई। ठीक है। तो आज जो आप लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा जेई मेंस में जो हमारा 22 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट हुआ है उसके लिए हम कित कौन कौन से टॉपिक आए हैं और कौन से टॉपिक मुझे देखने को मिले हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली वही बात कि जो यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस करा रहा हूँ वो बच्चों के जो है बच्चों ने बताया है, जिस हिसाब से स्टूडेंट जिसने एग्ज़ाम अटेंड किया है उसी बेसिस पे मैं एनालिसिस लगा पा रहा हूँ कि ये टॉपिक हमारे इम्पोर्टेंट हैं। और जो मैं टॉपिक बताऊंगा वो तो टॉपिक ऑब्वियसली सी बात है 100% क्या होगा, करेक्ट होगा। अब खेल कहाँ से शुरू होता है? खेल यहीं से शुरू होता है कि केमिस्ट्री जो है वो थ्योरी बेस्ड इसमें भी आई और फिजिक्स भी जो थी वो यहाँ इसमें भी कैसी आई, फॉर्मूला बेस्ड आई। और मैथ इसमें भी क्या थी, हार्ड थी। ठीक है, मैथ्स इसमें भी मॉडरेट टू हार्ड लेवल ही बताया गया है। अब स्टार्टिंग में इसी से करेंगे, मैथ एनालिसिस करते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन रिलेटिवली जैसे कि पहले मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर देखा लंडी आई, मोर कैलकुलेटिव थी कंपैरिजन टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। ओवरऑल मैथ की डिफ़िकल्टी लेवल जो था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी था इन कंपैरिजन देन शिफ्ट वन। मॉर्निंग शिफ्ट के कंपैरिजन में ये भी क्या थी, मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी थी। ओवरऑल की डिफ़िकल्टी लेवल की देखें तो मॉडरेट था बट लेंदी था। क्या था? लेंदी था। और क्वेश्चन जो थे वो लेंदी थे और ट्रिकी भी थे। क्वेश्चन क्या थे? लेंदी थे और ट्रिकी भी थे। अगर ट्रिक सही से बैठ जा रहा था क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा था, नहीं तो क्वेश्चन लग नहीं पा रहे थे। ठीक है। अब 22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट की अगर हम मैथ्स के पेपर की देखें तो रिलेटिवली वो मॉडरेट टू हार्ड मैं कहूँगा कि जो इवनिंग शिफ्ट का मैथ्स का पेपर था वो मॉडरेट टू हार्ड सेट में गया है अगर मैं पिछले साल के जेई मेंस के कंपैरिजन करूं मैथ्स के पेपर का तो। ठीक। अब बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जो मैथ्स में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखा कि एपी का एक क्वेश्चन पूछा गया है एंड सीरीज। पर ये जो क्वेश्चन था एपी और सीरीज में, सीक्वेंस और सीरीज का एपी में, वो लेंदी प्लस कैलकुलेटिव था। इस चीज़ का ध्यान रखना। एपी के जब क्वेश्चन दिखे तो उसमें हाइपर मत होना, आराम से पेपर को हैंडल करने की पूरी कोशिश करना। एक क्वेश्चन मुझे इंटीग्रेशन से देखने को मिला है, इजी थी और ड्यूएबल था, कोई इतना टफ नहीं था। एक क्वेश्चन मुझे वेक्टर से देखने को मिला है और वही इससे पहले वाले शिफ्ट में सर्कल 3D 2D से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। और जो हमें इसके अंदर टॉपिक दिखे हैं वो इक्लिप्स, पैराबोला, इनसे हर एक से एक को एक एक क्वेश्चन में देखने को मिला है पेपर में। ठीक। 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्टली कैलकुलस से पूछे गए हैं और वन मेनी वन फंक्शंस जिसमें सेट और रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन मुझे बाइनोमियल एंड कॉम्बिनेशन का देखने को मिला है और एक क्वेश्चन एडजेसेंट ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले वाली जो मॉर्निंग शिफ्ट आई थी उसके अंदर जो मैट्रिक्स देखने को मिली थी वो थोड़ी डिफिकल्ट थी, इसमें भी मॉडरेट थी। मॉडरेट टू डिफिकल्ट इसको भी आप बोलेंगे कि इसमें जो मैट्रिक्स आई है वो भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही है। मेरा एनालिसिस क्या बोलता है? मेरा एनालिसिस ये बोलता है कि मैथ का पेपर जो होगा, वो मैथ का पेपर जो था वो लेंदी था और मोर कैलकुलेटिव था। और इसको मैंने ही पहले ही मॉडरेट टू डिफिकल्ट में रखा है अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर में कंपैरिजन करें तो। ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में गया है पेपर। आप बात करते हैं फिजिक्स की एनालिसिस की, तो फिजिक्स में जो सब्जेक्ट क्वेश्चन थे वो ईजियर थे, मैथ्स के कंपैरिजन में वो क्या थे, ईजी थे। अगर ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल की देखें फिजिक्स की तो मॉडरेट था, इतना कोई हाई पेपर नहीं आया था, डुएबल था। आराम से अगर आप लोगों ने टाइम बचा लिया फिजिक्स के लिए तो आप पूरा पेपर आराम से फिजिक्स का कर सकते हैं। 22 जनवरी की जो इवनिंग शिफ्ट है पेपर सिमिलर है मॉर्निंग शिफ्ट के कंपैरिजन में, पर यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा कैलकुलेटिव पेपर आया है बट इजी था। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर मैं कंपैरिजन में बात करूँ तो पेपर इजी था, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह थी जो आपको टाइम टू टाइम थोड़ा बिना प्रेशर के सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगी वो। ठीक है। वेटेज की बात करें क्लास 12 का ज़्यादा था इन कंपैरिजन टू 11th, ये बहुत चौंकाने वाली सामने बात दिख रही है। 12th का वेटेज ज़्यादा था इन कंपैरिजन टू 11th।
ठीक। अब क्वेश्चन वर आस्क्ड, किन किन टॉपिकों के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन? 5 से 6 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले हैं एसर्शन और रीजन के। एसर्शन और रीजन के 5 से 6। पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चन देखने को मिले थे असर्शन और रीजन के, और शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट में भी देखने को मिले हैं 5 से 6 क्वेश्चन एसोसिएशन और रीजन के। 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं रे ऑप्टिक्स से, और 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं मॉडर्न फिजिक्स के, जिसमें वर्क फंक्शन से एक क्वेश्चन था और दूसरा क्वेश्चन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। तो ये 2 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। 2 क्वेश्चन मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स जो बेस्ड है विस्कोसिटी पे और थर्मल वेलोसिटी पे। किस पे? थर्मल वेलोसिटी और विस्कोसिटी पे। एक क्वेश्चन लॉजिक गेट पे देखने को मिला है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल पे, और एक क्वेश्चन मुझे अल्टरनेटिंग करंट में जो रेजोनेंस वाला पार्ट था वहां से एक क्वेश्चन देखने को मिला है, और एक क्वेश्चन मुझे ग्रेविटेशन के देखने को मिला है। अब आपको करना क्या है कि जितने मैं टॉपिक बता रहा हूँ इन टॉपिक को जाना है और सारे टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेना है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट देख लेना कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो फिजिक्स 1 सेक्शन शिफ्ट 1 में जो थे वही सेम यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है। कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, पर वो ज़्यादा कॉपी हो रहा है। मेरा एनालिसिस क्या कहता है कि वो जो बोएबल था पेपर, इजी था, फार्मूला बेस्ड था। आप फार्मूला अगर आते हैं तो क्वेश्चन अगर आपने एग्जैक्ट टाइम फार्मूला लगा लिया तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। केमिस्ट्री की बात करेंगे तो फ्रैक्शन हमने मॉर्निंग शिफ्ट में भी बताया था, केमिस्ट्री इजी आई थी इन कंपैरिजन टू मैथ और फिजिक्स के। थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करेंगे तो दोनों क्या था, बराबर था। ठीक। ओवरऑल डिफिकल्टी ऑफ केमिस्ट्री सेक्शन के देखेंगे तो इजी टू मॉडरेट, जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट का था, और 22 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट जो पेपर था वो मॉडरेट था विद रिस्पेक्ट टू द मॉर्निंग शिफ्ट पेपर, इजियर देन लास्ट ईयर केमिस्ट्री पेपर। तो जो इससे पहले पेपर हुआ उसको थोड़ा आसान कहेंगे, इतना ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ उसमें थोड़ी मेंटेन करके रखी गई है, वेटेज इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो जो वेटेज था वो बराबर है। ये तीनों का जो वेटेज है वो बराबर है। कोई ये नहीं किया गया। इससे पहले मॉर्निंग शिफ्ट में क्या हुआ कि वेटेज ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा कम था, इसमें बराबर वेटेज रखा गया है। कौन कौन से टॉपिक हमें देखने को मिले हैं? एक क्वेश्चन मुझे केमिकल काइनेटिक्स का देखने को मिला है, एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। ठीक। 2 क्वेश्चन मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर से और 2 क्वेश्चन हमें केमिकल बॉन्डिंग से देखने को मिले हैं। दो दो क्वेश्चन में देखने को मिले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से और केमिकल बॉन्डिंग से। सम क्वेश्चन नेमिंग रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पूछी गई हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम नेमिंग रिएक्शन पूछी गई हैं, और 2 क्वेश्चन तो हमें देखने को मिले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। ठीक है। 2 क्वेश्चन, लगभग 2 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। एक क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखने को मिला जिसमें एक टेस्ट आया था, उस टेस्ट के ऊपर एक डायरेक्टली क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिला है कहाँ से, बायोमॉलिक्यूल से। तो ये इतने सारे टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के। आप लोग एक एक टॉपिक, जो जो टॉपिक के बारे में आपको मैंने बताया है, इनको जाके रिवाइज करना है। ठीक। अगर ओवरऑल बात करेंगे तो थ्योरी बेस्ड था केमिस्ट्री का पेपर, लिटिल ट्रिकी था, आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई इतना डिफिकल्टी लेवल हाई नहीं था पेपर का केमिस्ट्री का। ओवरऑल एनालिसिस अगर देखें तो 2025 का जो जेई मेंस का पेपर हुआ तो वो कैसा था, मॉडरेट था विद रिस्पेक्ट टू मॉर्निंग। जो इवनिंग शिफ्ट था वो मॉडरेट था इन कंपैरिजन टू मॉर्निंग शिफ्ट में, ऑलमोस्ट सेम था जैसे कि हमने देखा 2024 के जो पेपर हुआ था उसमें। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैथ था, फिर फिजिक्स था, फिर केमिस्ट्री था। ईपी के क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे मैथ के अंदर, उन पे ज़्यादा ध्यान दे लेना, और कैलकुलेटिव भी थे ईपी के क्वेश्चन, और lots of theory based question were asked in all the 3 subjects. Chemistry सब्जेक्ट क्वेश्चन वर रिलेटिवली इजी विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स। ठीक है। तो यहाँ जो टाइम बचेगा उसको टाइम आप फिजिक्स और मैथ में यूज़ कर सकते हो। फ्यू एसोसिएशन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो रीजन और एसोसिएशन के क्वेश्चन भी, असर्शन और रीजन के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में। तो ये था मेरा ओवरऑल एनालिसिस कि कैसा क्वेश्चन आया था। मैथ्स का थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा है, और फिजिक्स का तो उतना ही है, ज़्यादा कुछ घटा बढ़ा नहीं है, और केमिस्ट्री का थोड़ा लेवल क्या हुआ है, डाउन हुआ है। ठीक। थैंक्स फॉर लिसनिंग।
अगर कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर कमेंट में करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन रख लीजिएगा, ताकि मैं जितने भी पेपर होते जा रहे हैं उनके सब का एक डिटेल एनालिसिस आप लोगों को इस वीडियो में, इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप लोगों को जितने मैंने टॉपिक बताए, ये ओवरऑल एनालिसिस था, ये हमारे केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, और ये हमारे फिजिक्स के टॉपिक्स हैं, और ये हमारा मैथ्स के टॉपिक है। इनको एक ओवरऑल क्या करना है, आप लोगों को देख लेना है, आप लोगों को रिवाइज कर लेना है। जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं, सारे के सारे टॉपिक आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना, और रिवाइज करने के बाद फिर पेपर दे के जाना, पेपर देने जाना। आपके लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा ये जो टॉपिक्स हैं आपके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के अंदर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन 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 लोगों का पेपर हो गया है वो आराम से आराम करिए, और जिनका नहीं हुआ है उनको ऑल द बेस्ट या बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से पूरा बेस्ट ऑफ लक है। अपना बेस्ट दे के आइए पेपर में, बिना किसी कन्फ्यूज़न को। एक चीज़ और, टाइम ज़रूर मैनेज करते हुए पेपर में चलना। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइम मैनेज करते हुए चलना, तभी पेपर सॉल्व हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।